जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज ये बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेट नंबर 1 लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो देखिए दोस्तों, ये 1 नंबर से 1 स्लाइड में जितने क्वेश्चन आएंगे मैं उनको करूँगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए वो एक साथ में करते जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है, आपको भी इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताते जाना है। तो चलिए इसको फटाफट जानते हैं। तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र जो सौंपता है, आपको बताना कमेंट में। तो ये जो है उपराष्ट्रपति किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। फिर अगला है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान, तो इसमें अभी वर्तमान 2023 की बात करें तो 2023 में वर्तमान में तो अभी दोस्तों इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन बात करें तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है अभी फिलहाल वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू है। फिर है, भारत के 23वें सेना के प्रमुख कौन है बने हैं? तो इसमें उस समय जो बने थे 2008, ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2008 के जो एडिशन है, 2008 का जो प्रश्न है दोस्तों, तो उस समय जो बने थे, ये बने थे, कौन बने थे? तो दीपक कुमार बने थे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आते हैं 4 नंबर पे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर 14 नंबर यहाँ दोस्तों, तो जो है 5वां नंबर का प्रश्न जब यह स्लाइड खत्म होगा तब स्टार्ट करेंगे। लेकिन डायरेक्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित थे? तो ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्या दोस्तों कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का बचपन का जो नाम था दोस्तों वो फरीद खां था। क्या था नाम? फरीद खां था। फिर है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कब हुई थी? तो 1885। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 1885 में। फिर देखिए दोस्तों कि व्यापकगत सिद्धांत का संबंधित रहा, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप जो है, इनमें कौन व्यापकगत सिद्धांत का संबंध रहा? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों है, लॉर्ड डलहौजी, ये हो जाएगा। आइए यहाँ से 5वें नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? ये जो इनमें से जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रहे, ये सभी रहे थे दोस्तों, ये सभी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। फिर राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो राज्य का जो मंत्री परिषद दोस्तों विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो बिहार में सड़क निर्माण के साथ तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ जो है ये 2008 में किया था। फिर है, जूट के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? बिहार का जो जूट उत्पादन है जो वह आपका पूर्णिया जिला हो जाएगा, पूर्णिया जिला। फिर 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? ये आरा का किया था। कौन का किया था? आरा का किया था। फिर 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम वायसराय आपको पहले ही बता दिए कि जो है लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग आपका भारत का प्रथम वायसराय था। फिर है, ट्राई बेकर जो है शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई बेकर खेल जो है फुटबॉल से भी हो जाएगा दोस्तों और हॉकी से, यानी कि बी और सी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। फिर है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमारगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे की बात करती है, मुंगेर में किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है इसमें मीर कासिम की राजधानी थी। किसकी थी? मीर कासिम की राजधानी थी। 21 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम तो दोस्तों इसमें नहीं दिया गया, इसीलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये कजरी देवी नहीं, गुजरी देवी था। क्या नाम था? उसकी माता का नाम गुजरी देवी था। क्या नाम था? गुजरी देवी। गुजरी देवी, क्या नाम था उसका? गुजरी देवी। एक याद रखना, गुजरी देवी उसकी माता का नाम था। फिर आइए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो आपका हुआ था पूर्णिया में। कहाँ पर हुआ था? तो पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पूर्णिया राइट आंसर था इसका। फिर आइए दोस्तों यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में देखिए कहा रहा है कि 1857 में जो विद्रोह था बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस प्रांत से नेतृत्व किया था? तो ये जो आपके आरा से किए थे। कहाँ से किए थे? आरा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है, नवनिर्मित
नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम को बनाए गए थे। किसको बनाए गए थे? एपीजे अब्दुल कलाम को बनाए गए थे। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि का कार्य होता है? तो 60% पर जो है कृषि का कार्य होता है दोस्तों। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है दोस्तों, उसको हटाने का कार्य किसको के पास होता है? तो आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर आ चुका है, ये जो राष्ट्रपति के पास होता है। बिहार में कितना % साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार हुआ था? तो ये जो 2011 का जनगणना हुआ था दोस्तों, इसमें जो 47.53% आया था। कितना आया था? 47.53% आया था। फिर आइए दोस्तों, ये जो है गुरु गोविंद सिंह का क्वेश्चन हो चुका था, जो कि आपको गुजरी देवी नाम था। फिर है फणीश्वर नाथ नैनो का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? 23 का भी हो चुका था दोस्तों, जो कि पूर्णिया में हुआ था। फिर कमायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है कमायनी पुस्तक के लेखक? जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक के भी लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का नहीं, ये जो है अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक विषय है, जो कि इनमें से कौटिल्य हो जाएगा, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त, ये भी याद रखना है, विष्णुगुप्त इसका नाम था। फिर इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। यह नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। फिर बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। आइए दोस्तों, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में जो है 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। अगर यहाँ की लोकसभा की सीट की बात करें, लोकसभा सीट की बात करें तो आपका है 40। कितना है? लोकसभा सीट 40 है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की संख्या 75। कितना है? 75 है। आइए आगे का प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल जनसंख्या कितना था? तो बिहार का जो कुल जनसंख्या था यह था 8,28,78,796 था। कितना था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वह बने थे दोस्तों 1924 में। कब बने थे? 1924 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था वो आपका 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। फिर आइए कि सितारा देवी, आगे का प्रश्न है दोस्तों, ये जो सितारा देवी है किस विधा से संबंधित है? मतलब यह किससे संबंधित है? तो इनमें जो शास्त्र संगीत से संबंधित हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये जो हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी अभी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो लुम्बिनी जो अभी पड़ता है नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। फिर झारखंड कौन सा राज्य बना था? तो झारखंड 28वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। कितनी है? तो सीटों की संख्या 40 है। फिर आइए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त लाइट कट जाने की वजह से दोस्तों जो अब थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम सी होगी। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। आगे की सवाल है कि ये जो दोस्त है एक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र जो है कितनी कम से कम होनी चाहिए? तो वोट देने का अधिकार तो दोस्तों 18 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब वो चुनाव लड़ने के लिए 21 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो 21 साल होनी चाहिए, इसीलिए 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो खेल संस्थान जो दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पटियाला। कहाँ? पटियाला। जसपाल राणा का नाम निम्न किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा का जो नाम है दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित हो जाएगा। फिर है कि राजा भोज निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज है दोस्तों, राजा भोज जो हो जाएगा दोस्तों वह जो है आपका जो हो जाएगा परमार वंश से। किस वंश से संबंधित था? तो परमार वंश से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 36 नंबर इधर से, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो दोस्तों हर्यक वंश का राजा था। फिर है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया? तो चंपारण से किया था 1917 ईस्वी से। वह भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा न्योता दिया गया था। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा न्योता दिया गया था, जो कि नील खेती से 3 कठिया पद्धति से था। क्या था? 3 कठिया पद्धति से था, नील खेती से। किससे? नील खेती से। जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, इसी का आंदोलन किया। फिर है भारतीय स्टेट बैंक ने हाल में ही भारत के कहाँ अपनी नई शाखा खोली? तो ये जो हो जाएगा आपका इजराइल हो जाएगा 39 का बी नंबर इजराइल है। सार्क का नया सदस्य जो है 2008 का जो है 2008 से संबंधित है। ये जो नया सदस्य बना था उस समय अफगान बना था। क्या बना था? अफगान बना था। फिर है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था दोस्तों, वह किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? मोती मस्जिद, मोती औरंग। क्या है? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंग ने। और रंग लगा दिया। क्या कर दिया? दिल्ली में के लाल किला में क्या कर दिया? और रंग लगा दिया। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवा दिया। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह के किस दिन भड़की थी? तो यह 10 मई को भड़की थी। 10 मई 1857। 10 मई 1857। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को कर दी थी? तो उसकी हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को। कब की थी? 30 जनवरी 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि हाल में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र समाप्त कर दिया गया? तो ये जो आपका नेपाल है दोस्तों, यहाँ पर जो है पड़ोसी देश का जो है समाप्त कर दिया। आइए अब 41 और इधर से 54 से स्टार्ट करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को जो है औरंगजेब ने कैद कर लिया था। किसने कर लिया था कैद? तो औरंगजेब ने इसको कैद कर लिया था। 42 का सी नंबर। फिर है विधानसभा का जो सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी? राज्यसभा का। तो राज्यसभा के लिए जो दोस्तों चाहिए उम्र कितना होनी चाहिए? तो आपका लगभग 30 साल की होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा? ये जो है 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर भारत करेगा 2010 में। आइए आगे के क्वेश्चन को और देख चलते हैं। फिर वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था। ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल जो था 2008 में दोस्तों वह कहाँ था? तो चीन में था। कहाँ पर? चीन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध से हो जाएगा। फिर है सतलज, चिनाब और रावी निम्न में किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या? तो इसका नाम है दिलीप सिंह राणा। क्या हो जाएगा? दिलीप सिंह राणा। 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दिलीप सिंह राणा। जो आप देखते हैं ना द ग्रेटर खली को, द ग्रेट खली को, वह जो है दिलीप सिंह राणा उसका वास्तविक नाम है। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र से? तो पंडित रविशंकर जो बजाते हैं तो वह क्या बजाते थे दोस्तों? वह बजाते थे सितार। क्या बजाते थे? सितार। तबला में जो है दोस्तों ये हो जाएगा जा गुदई किशन महाराज अल्लाह सुख देगा तबला पे लतिया। किसमें जो ये ट्रिक है दोस्तों। फिर सनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां है सनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां सनाई वादक कौन आ जाएगा? बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो लोकनायक जो कहा गया जयप्रकाश नारायण को कहा गया। किसको कहा गया? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक का उपाधि दिया गया है। फिर आइए अनुच्छेद 70 का संबंध किस प्रावधान से है? तो यह राज्य जो है आपका जम्मू कश्मीर था, जो कि ये खत्म हो चुका है। रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो रजनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद हो जाएगा दोस्तों। फिर है वह मुगल सम्राट जिसकी 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था वह कौन था? तो यह जहांगीर था। किसका था? जहांगीर का जो है 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है। 73 का ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, ये जहांगीर का नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा औरंगजेब का। किसका होगा? औरंगजेब का जो 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों के द्वारा जो सुनहरा फरमान किया गया था दोस्तों, कब किया गया था?
1632 में। कब किया गया था? 1632 में किया गया था। कब किया गया था? 1632 में। फिर पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था, कब किया था दोस्तों? वह किया था 1510 में। कब किया था? 1510 में। फिर रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से। किससे? रेशम के कीड़ों के प्यूपा से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, रेशम के कीड़ों के प्यूपा से। अब आइए आगे की ओर चलते हैं। आगे है दोस्तों 62 नंबर, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा है दोस्तों कहाँ आपको बताना है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है आपका वह है आपके फतेहपुर सिकड़ी में। कहाँ है? फतेहपुर सिकड़ी में। कहाँ पर है दोस्तों? तो फतेहपुर सिकड़ी में। फिर एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो ये जो चलाई गई थी मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी। कौन सी? मैत्री एक्सप्रेस। भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो है पद से जो हटा सकता है वह कौन को हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। कौन दोस्तों? संसद। उसके बाद है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ हुआ था? तो पुर्तगाल से। सबसे पहले किसके साथ हुआ था? पुर्तगाल के। वह भी 1498 में जो आया था वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा, इसी के साथ हुआ था। फिर वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉकी से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वह कौन है? तो चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है मोबाइल सेल फोन काम करने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट, सही बात, सेवा प्रदाता नेटवर्क, ये भी, सिम कार्ड, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी की पटल के परंपरागत टाइपरों से उपलब्ध नहीं है? ये जो टाइपर जो है इससे क्या उपलब्ध नहीं है? ये कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, एंटर। एंटर दोस्तों। फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो www ये भी है, HTTP है, ईमेल, ये सभी जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी जो है ये इंटरनेट से संबंधित हो जाएगा। फिर किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो ये ओ जो है दोस्तों ये यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो तना जो काटा जाता है वह गन्ना का, किसका दोस्तों? गन्नों का जो है काटा जाता है ताकि पुनः उग सके। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न आपका, जातक का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक जो पवित्र ग्रंथ किसका है? ये बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। स्वेज नो परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर से। स्वेज नो परिवहन नहर जो किसके साथ जोड़ता है? लाल सागर से। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। फिर है दोस्तों एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स जो होता है उसका पूर्ण रूप बताइए। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो एड्स का पूर्ण रूप हो जाएगा। दूध फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। ये जो है दोस्तों बिहार दरोगा का जो है क्वेश्चन बैंक है, इसका PDF भी मैंने बना के टेलीग्राम चैनल पर, कहाँ पर दोस्तों? टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च कीजिएगा SARVVIDYS सर्वविद्या MCQ, आपको जो है टेलीग्राम पर ये चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जो है आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर वर्ष 2018 में हो रहे ओलंपिक खेलों का ये दोस्तों ये जो है दोबारा आ गया है, इसीलिए हम लोग जो देखेंगे यहाँ से देखेंगे सिर्फ अनुच्छेद, ये 2 बार हो गया, 1 सेकंड। आइए दोस्तों आ चुके हैं। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरा जो है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो संतरों में जो पाया जाता है विटामिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। इनमें कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो मच्छर से होने वाला तो डेंगू बुखार है, मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, घेंगा। ये जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से रोग होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर से नहीं होने वाला रोग।
पालक के पत्ते में किसका प्रबल है? तो पालक के पत्ते जो आयरन का सबसे ज़्यादा प्रबल है, किसका? 86 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर आयरन। दंत क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो दंत क्षय का प्रमुख कारण जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। क्या? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। फिर एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटी टॉक्सिन जो दिया जाता है वह टेटनस के लिए। एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन किसके लिए जाता है? टेटनस के लिए दिया जाता है। फिर आइए दोस्तों 93 क्वेश्चन, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसके माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? जब ताप बढ़ेगा दोस्तों तो माध्यम का प्रकाश क्या हो जाता है? तो माध्यम का प्रकाश जो अपरिवर्तित रहता है, प्रकाश में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, जो 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 95 में इनमें से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? अपरंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत जो इस्तेमाल होता है वो होता है सौर लालटेन में। किसमें? सौर लालटेन में। निम्न यंत्र में विद्युत धारा मापने का काम करता है। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं तो इसमें हो जाएगा एमीटर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आइए 97 की ओर चलते हैं। डायनमो वह संयंत्र है जो परिवर्तित करता है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर आता है गैल्वेनोकृत। गैल्वेनोकृत लो चादर पर निम्न में परत चढ़ा जाती है। तो जो गैल्वेनोकृत होता है उस पर जो जस्ता का परत चढ़ा जाता है, किसका? जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है पृथ्वी के उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो सबसे जो कठोरतम पदार्थ है दोस्तों यहाँ पर वह हो जाएगा आपका हीरा। क्या है सबसे कठोरतम पदार्थ? हीरा हो जाएगा। फिर वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? जो वॉशिंग सोडा था, धवन सोडा जिसको कहते हैं, उसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम 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 बाइकार्बोनेट लग जाए, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, तो ये जो दोस्तों क्या हो जाता है? ये खाने वाला सोडा होता है। क्या होता है? ये खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, खाने वाला सोडा। तो आज जो है दोस्तों ये जो है सेट नंबर 1 को क्लियर किए। सेट नंबर जो है 01 यानी फर्स्ट क्लियर हुआ। इसका सेकंड सेट जो है जल्दी अपलोड होगा। आप लोग चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब, और बेल आइकन की घंटी को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। और अभी जो है वन लाइनर का सीरीज जो चल रहा है, वन लाइनर का सीरीज जिसमें एक स्लाइड क्या है, एक पेज का वीडियो डेली अपलोड हो रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।